तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो मैथमेटिक्स की क्लास है। थोड़ा सा टाइम निकाल के अब आराम से बैठ जाओ कि जिससे अपने पास 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट जितने भी टाइम क्लास चलती है उतनी देर के लिए ना तो हमें खड़े होकर जाना है ना कुछ करना है। और ये आप लोग तभी कर पाओगे जब आपकी जो अंतरात्मा है उसके अंदर चेतना पैदा होगी कि घर वाले पैसे लगा रहे हैं, हमें मेहनत करनी चाहिए, ज़्यादा समय नहीं बचा, कम से कम प्रैक्टिस सेट तो करें, जिससे कि अगर जिस बच्चे ने अच्छी से पढ़ाई की है उसकी 100 आउट ऑफ 100 आ पाए। क्या पाए? 100 आउट ऑफ 100। और ये लाने के लिए बेटा आपको सीधी एंड सिंपल बात यही है कि आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक। एग्जाम के बाद में तो आपको पता है कि मैथ पढ़नी किसको है, जिसको 12th करनी है मैथमेटिक्स से वो मैथ पढ़ेगा, बाकी तो आराम से बैठे रहना। तो कल हमारा कहाँ तक हो गया था? कल अपन अगर बात करें तो हमने पहला सवाल कर दिया, दूसरा, तीसरा। आज हम बात करेंगे जो अपने पास चौथा सवाल है उसकी। यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 4n-n² है तो इसका 10वां पद ज्ञात करें। अच्छा, समांतर श्रेणी होती है उसके योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस ई एन, यही होता है। आप लोग बोलोगे हाँ सर यही होता है। योगफल कितना दे रखा है सर? योगफल हमें दे रखा है 4n-n² बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस ई एन, यही है। दो इस साइड भाग में है, दूसरी साइड जाएगा गुणा में, n इस साइड गुणा में, दूसरी साइड जाएगा भाग में, यही होगा। चलिए रख देते हैं। तो 4n-n² गुणा में तो 2 और भाग में n बराबर आपके पास है a प्लस ए एन। बराबर क्या आया? a प्लस ए एन, ये आया। अच्छा, इसके बाद में n पूरे में से बाहर कॉमन आ रहा है तो बाहर क्या है? 2n, अंदर बचा 4 माइनस n बटा n बराबर a प्लस ए एन। n से n कट गया, 4 को अंदर गुणा करते हैं तो हमारे पास ये बन गया 8 माइनस 2n बराबर a प्लस ए एन। क्या बन गया? a प्लस ए एन। ये आपके पास a प्लस ए एन का मान कितना आ गया? तो आप लोग बोलोगे सर a प्लस ए एन का मान हमारे पास आ गया 8 माइनस 2n, यही हमारे पास होता है। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर होता तो यही है। अब हमें निकालना है n बराबर 10वां पद। क्या निकालना है? n बराबर 10वां पद। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ए एन इस साइड रखते हैं, बाकी को दूसरी साइड हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो 8 माइनस 2n माइनस ए बराबर ए एन। एन की जगह अपन सबसे पहले 1 रखते हैं, क्या बना? 8 माइनस 2 माइनस ए बराबर ए। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, तो 6 माइनस ए बराबर ए। ए इस साइड माइनस का, दूसरी साइड गया प्लस का, तो अपने पास क्या हो गया? 6 बराबर 2a। तो a बराबर बेटा आपके पास आ गया 6 बटा 2 अर्थात 3। a का मान कितना आ गया? 3, यही आ गया। a का मान आपके पास 3 आ गया और आपको निकालना है 10वां पद, अर्थात a 10 का मान निकालना है। तो पूरे को इरेज कर देते हैं और सूत्र हमारे पास क्या है इसके ऊपर आते हैं वापस से। अब इस पे आते हैं। यही सूत्र था अपने पास योग ज्ञात करने का, जिसके अंदर हमें दे रखा था कि 4n-n² बराबर
एन बट्टा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन, यही था। और एन का मान अपन ने कितना निकाला? आप लोग बोलो सर ए का मान आपने निकाला है 3, कितना निकाला? 3। एन कौन सा पद निकाल रहे हो सर? 10वां। तो 4 गुणा 10 माइनस 10 का स्क्वायर बराबर 10 बट्टा 2 कोष्टक 3 प्लस ए 10। ऐसा ही करोगे तो 4 दाएं हमारे पास हो गए 40 माइनस 10 10 100 बराबर 2 का भाग 10 के अंदर गया 5 बार, इधर बचा 3 प्लस ए 10। 5 इस साइड गुणा में दूसरी साइड गया भाग में, तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 40 माइनस 100। 40 में से 100 घटाते हैं तो क्या आता है सर? माइनस के 60। तो माइनस 60 बटा 5। 5 का भाग 60 के अंदर कितनी बार जाता है सर? 12 पंजो 60 होता है सर, माइनस 12 आया। तो इस पूरे को मिटाकर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? -12 बराबर 3 प्लस ए 10। 3 इस साइड प्लस का दूसरी साइड गया माइनस का, तो -12 माइनस 3 बराबर ए 10। तो ए 10 बराबर कितना हो गया बेटा? -12 और -3 -15। ये चीज मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गई हो। ये जो सवाल है छोटा सा सवाल है, बस इसको दोबारा देख लेना। करना क्या है इसके अंदर, एक बार रिपीट कर देता हूँ स्पीड से, बस अपना ध्यान यहाँ पर रखो। सबसे पहले क्या करना, योग बोला गया तो योग ज्ञात करने का सूत्र लिखोगे। सबसे पहले आप लोग लिखोगे योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है सर? हमारे पास होता है एस एन बराबर एन बट्टा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन, यही होता है। हाँ, योग कितना दे रखा है? ये दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो एस एन की जगह लिख दोगे 4n माइनस एन स्क्वायर बराबर n बट्टा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन रख दोगे। बाद में n इसमें से पूरे में से बाहर कॉमन आ रहा है, तो n बाहर आ गया तो अंदर बचा 4 माइनस एन बराबर n बट्टा 2 कोष्टक a प्लस ए एन। 2 इस साइड भाग में दूसरी साइड गया गुणा में, n इस साइड गुणा में दूसरी साइड गया भाग में, तो ये बन जाएगा बेटा 2n कोष्टक 4 माइनस एन बट्टा n बराबर a प्लस ई एन। कर दोगे इतना, n से n कट गया, 4 को अंदर गुणा कर दो, 4 दूणु 8 माइनस 2n बराबर a प्लस ई एन। और ज्यादा नहीं करना चाहते तो इतना कर दो। पहले हम पहला पद निकालते हैं, तो n बराबर क्या रखो? n बराबर आप लोग 1 रखो। तो 8 माइनस 2 गुणा 1 बराबर a प्लस a1। दोनों a1 और a पहला पद ही होता है। 8 में से 2 घटाया 6 बराबर 2a। a बराबर कितना हो गया? 6 बट्टा 2 अर्थात 3 आ गया। a का मान कितना रख दोगे? 3। अब ऊपर मत जाओ, इतने को हल कर लो, कोई बात नहीं, इतने को कर दो। किस पर आएंगे सर? इस पे आ जाते हैं। 8 माइनस 2n बराबर a प्लस ए एन। ए का मान कितना निकाला सर? 3। तो 8 माइनस 2n बराबर 3 प्लस ए एन। इतना हल कर दोगे आप लोग आराम से, और इतना हल कर दोगे तो इसके बाद में इसको थोड़ा सा स्वैप डाउन कर देता हूँ। 3 इस साइड प्लस का दूसरी साइड गया, अपने पास किसका हो जाएगा सर? माइनस का। किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 8 माइनस 2n माइनस 3 बराबर en। 8 में से 3 घटाते हैं तो सर 5 माइनस 2n बराबर en। कौन सा पद निकालना सर? 10वां। तो बेटा n बराबर क्या रख दो? 10। तो 5 माइनस 2 गुणा 10 बराबर ए 10। यही होगा? आप लोग बोलोगे हाँ सर यही होगा। 5 माइनस 20 बराबर ए 10। तो 5 माइनस 5 प्लस का 20 माइनस का कितना बचा सर? माइनस का 15।
किसका मान है E10 अर्थात 10वां पद क्या हुआ बेटा -15। बता दोगे आराम से, इसके अंदर कोई भी समस्या नहीं है, सीधा बस पहले n बराबर 1 रख दो, फिर n बराबर 10 रख दो, आपका हल हो गया। ये अपना सवाल कंप्लीट हुआ। हो गया सवाल कंप्लीट। चलिए अब आगे वाले सवाल को एक्सप्लेन कर देता हूं। आज अपने को कोशिश ये है कि 5 की प्रश्नावली को कंप्लीट कर दें, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपनी जो छठी प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो गत वर्षों में हमसे पूछे गए हैं उनकी। अच्छा, चौथा सवाल हो गया, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको चौथा सवाल नहीं है तो बार बार देखो, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आराम से पढ़ सकता बच्चा। बाकी सब्जेक्टों को रटना सारी चीजें, वो मैथ के अंदर रटने वाला कुछ भी नहीं है, जितने सूत्र हैं। एक शॉर्ट वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको जो जितने भी प्रश्नावली के सारे सूत्र हैं सब भी लिखवा दूंगा एक साथ में, उसके भी आप लोग चिंता ना करें। अच्छा, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक। इस एपी का जो अपने पास सार्व अंतर है वो ज्ञात करना है। सबसे पहले A17 कैसे निकालते बेटा, A+16D। सर नहीं समझ आया, नहीं है कोई बात नहीं, नहीं है तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं। AN बराबर A प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। पद कौन सा है 17वां, तो इसके अंदर n बराबर बेटा रख दो 17, तो A17 बराबर E प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो A17 बराबर बन गया A+17 में से 1 घटाएंगे तो 16D, अर्थात A17 की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो A16D। 10वां पद n बराबर क्या रखोगे सर 10, बिल्कुल 10 रखोगे। देखो n बराबर रख दोगे 10, तो A10 बराबर A+9D हो जाएगा। आप लोग बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। ये तो क्या बोला गया 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब जो A17 है वो 10वें पद से 7 अधिक होने का मतलब क्या, 17वें पद में से 10वां पद घटाएंगे तो अंतराल क्या आएगा 7 आएगा। 17वें पद की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो सर, हम लोग लिख सकते हैं A+16D। क्या लिख सकते हो A+16D। अच्छा, 10वें पद की जगह माइनस बाहर, सर हम लोग लिख सकते हैं A+9D, A+9D बराबर 7। A+16D। एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, बाहर माइनस है कोष्टक की, तो अंदर वाली जितनी भी संख्या है उनके चिन्ह बदल दो। सर कैसे, जैसे मैंने दे दिया 5 -3 +4 कुछ भी दे दिया, मान लो एग्जाम्पल लिया मैंने, तो अंदर वाली जितनी संख्या उनके चिन्ह बदल दो, बाहर वाला माइनस हट जाएगा। 5 किसका प्लस का तो इसको कर दो माइनस का, 3 किसका माइनस का तो इसको कर दो प्लस का, 4 किसका है प्लस का, इसको कर दो माइनस का। समझ गए, तो इसमें चिन्ह बदल दिया, a माइनस का हो गया 9d, b माइनस का हो गया बराबर 7। a प्लस का a माइनस का कट गया। 16d में से बेटा 9d घटाते हैं तो क्या आता है सर, 16 में से 9 घटाएंगे तो 10 11 12 13 14 15 16 कितने आए सर 7, तो 7d बराबर 7। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे देखो d बराबर 7 इस साइड गुणा में दूसरी साइड गया भाग में, तो 7/7 d का मान बेटा आ गया 1। ये सवाल भी अपने पास हो गया। अब सर अब तो नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं, आ जाओ फिर। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है ऐसा एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 हो। एक ऐसी हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद A3 है, वो तो अपने पास हो कितना, तीसरा पद 5 हो, जबकि A7 है वो अपने पास कितना हो 9 हो।
ज्ञात कर सकते हो क्या? सर ज्ञात का तो कोशिश कर सकते हैं। हाँ तो कोशिश करो। अच्छा तीसरा पद होता है ए एन बराबर, आपने पढ़ा है ना, ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन इंटू डी। तो आप लोग, हाँ सर पढ़ा तो है। एन का मान पद कौन सा? तीसरा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, ए थ्री बराबर ए प्लस 3 - 1 इंटू डी। तो ए थ्री बराबर ए प्लस 2d। हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा इसी प्रकार मैं सातवें को लिख सकता हूँ क्या, ए सेवन बराबर ए प्लस 6d। हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा ए थ्री का मान कितना है सर? 5। तो 5 बराबर सर हम लिख सकते हैं ए प्लस 2d। तो फिर 7 बराबर ए सेवन का मान कितना? 9। तो 9 बराबर मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 6d। हाँ बिल्कुल इतना तो कर सकते हो। इसको बेटा दे दो समीकरण 1 और इसको दे दो समीकरण 2। अब मैं पेज को थोड़ा सा स्लाइड डाउन कर देता हूँ ना। अच्छा ये चला गया क्या? हाँ चलिए पहली समीकरण उठा लो। पहली समीकरण मैंने उठा ली। पहली समीकरण हमारे पास हो गई a प्लस 2d बराबर 5। दूसरी समीकरण हमारे पास हो गई a प्लस 6d बराबर 9। a प्लस 6d बराबर क्या हो गई? 9। अब आप लोगों को क्या करना है सर? अब हम क्या करें? अब आप लोग या तो इनको घटाओ या जोड़ो, कुछ भी करो, करना है सर। अगर बड़ा मान नीचे ले लिया तो हमें घटाने में परेशानी होगी, होगी ना। तो इस परेशानी का सर सॉल्यूशन यही है कि आप लोग एक काम करो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो। कैसे? ए प्लस 6d बराबर 9 और पहली ए प्लस 2d बराबर 5। घटाते हैं तो नीचे वाला जो मान होता है उसके सब के चिन्ह बदल जाते हैं। ए माइनस का हो गया 2d भी माइनस का, 5 भी माइनस का। ए प्लस का ए माइनस का कट गया। 6d में से 2d घटाते हैं तो बेटे 4d बचते हैं बराबर। 9 में से 5 घटाते हैं तो हमारे पास बचते हैं 4 ए बचते हैं। तो d बराबर हो गया 4/4। तो d का मान आ गया 1। यही है d का मान। हाँ सर डी का मान 1 आ गया। वापस आ जाए अपने सवाल के ऊपर। याद रखना डी का मान आपने 1 निकाला है। क्या निकाला? डी का मान आप लोगों ने 1। अच्छा चलिए डी का मान 1 निकाला है। कौन से सवाल के अंदर सर? छठे के अंदर हमने डी बराबर निकाला है 1। हमें एपी याद करनी है। क्या याद करनी है? एपी। अब डी का मान आपने 1 निकाला है तो वापस मैं उसी जगह पे आ रहा हूं, ध्यान से देखो। अच्छा पहली और दूसरी समीकरण में से कोई भी एक समीकरण ले लो जो आपकी इच्छा हो। सर हम ले लेते हैं ये वाला, ले लें, दूसरी ले लो, कोई बात नहीं। तो a प्लस 6d बराबर 9। अच्छा डी का मान कितना निकाला सर? 1 ये रहा। तो a प्लस 6 गुणा 1 बराबर 9। तो a प्लस 6 बराबर 9। तो a बराबर 9 माइनस 6। तो a बराबर आ गया 3। पहला पद कितना आ गया? 3। आ गई ये बात समझ में? हाँ सर समझ में तो आ गई। अच्छा पहला पद आपके पास 3 आ गया, डी का मान 1 आ गया। तब अब हम समांतर श्रेणी बनाते हैं। बनाएं। समांतर श्रेणी में क्या होता है सर? हमारे पास होता है ए1। क्या होता है? ए1 कोमा ए2 कोमा ए3 ऐसे चलती है ना। ए1 का मान कितना सर? 3। ए2 का मान सर, ए2 बराबर हमारे पास होता है ए प्लस डी। कैसे सर? फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एन का मान जैसे हम लोग 2 रखेंगे तो ए2 बराबर हो जाएगा सर ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो ए2 बराबर हो गया ए प्लस डी। अच्छा ए का मान कितना है? 3, डी का मान 1। तो दूसरा क्या हो गया?
3 और 1 4, यही हुआ क्या? तीसरा सर 5, चौथा, ऐसे चलता जाएगा। और क्वेश्चन के अंदर में तीसरा पद 5 ही दे रखा है क्या, उसको चेक कर लेते हैं। हाँ सर दे रखा है तीसरा पद 5 ही। इस प्रकार से बेटा अपने पास ये एपी बन जाएंगे। करें अब हम लोग जो दीर्घ सवाल है उनकी शुरुआत। हाँ कीजिए, फिर शुरुआत करते हैं। तो फिर चलिए आ जाओ। इसको थोड़ा ऊपर स्वाइप डाउन कर दें, अपने को जितने सवाल देखने हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं। चलिए किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग, मतलब हम लोग कोई एपी ले और उसका चौथा पद, मतलब चौथा पद मतलब क्या होता है A4, और 8वां पद मतलब हो गया A8, इनको जोड़ें तो इनका योग 24 दे रखा है। फिर हम लोग क्या करें, छठे पद और 10वें पद का योग करें तो 44। A6 प्लस A10 जोड़ें तो हमारे पास आता है 44। यही आता है? आप लोग बोलोगे हाँ सर आता है, यही है। अब हमें क्या करना है, आपको पता है कि A4 बराबर क्या होता है। इसको आप लोग समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 को मैं यहां से हल करना शुरू करता हूं। A4 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, A+3D, प्लस A8 को लिख सकते हैं A+7D बराबर 24। ए और ए कितने हो गए 2A, 7 और 3 10, D बराबर 24। अच्छा पूरे के अंदर 2 का भाग लगा दें, पूरे के अंदर क्या लगा दें 2 का भाग, तो देखो 2A प्लस 10D बराबर 24। पूरे के अंदर इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, तो इससे ये कट गया, इसमें भाग दिया 5 बार गया, इसमें भाग दिया 12 आया। तो अपने पास A+5D बराबर कितना आ गया 12। आ गया ये समझ? चलो पहली समीकरण को हल कर लिया। दूसरे समीकरण को अब हम लोग यहीं पर हल कर लेते हैं। इसको मैं समीकरण दे दूं 3। दूसरे समीकरण A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं A+5D प्लस A10 को क्या लिख सकते हैं A+9D बराबर कितना 44। ए और ए कितने हो गए 2A, 5D और 9D कितने हो गए सर 14D बराबर कितने 44। पूरे में 2 का भाग लगा दो बेटा, पूरे में क्या कर दो 2 का भाग, तो ये कट गया। यहाँ क्या बचा A, 14 के अंदर 2 का भाग 7D बार, 22 44 के अंदर 2 का भाग 22 बार। ये लो समीकरण 4। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण और 3 और 4 इन दोनों का यूज करेंगे। समीकरण जो हमारे पास, इक्वेशन जो हमारे पास 4 है, उससे आप लोग क्या कर दो, इक्वेशन 3 को घटा दो। घटाते हैं तो पहले लिखते हैं A+7D बराबर है 22। नीचे हमारे पास है A+5D बराबर 12। जब भी घटाते हैं तो नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं। ए प्लस का ए माइनस का कट गया, 7 में से 5 घटाते हैं तो 2D, 22 में से 12 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 10। डी के साथ इस साइड 2 गुणा में, दूसरी साइड गया तो भाग में, तो डी बराबर कितना आ गया 5। डी बराबर आपके पास आ गया 5। अब हम लोग बात किसकी करते हैं, अब हम ए निकालते हैं। तो 3 और 4 जिस समीकरण में अच्छा लगे उसमें डी का मान बेटा आप रख दो 5। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं समीकरण 3 ले लें, A+5D बराबर 12। यही हुआ। तो A प्लस डी का मान कितना 5 गुणा 5 बराबर 12, तो A+25 बराबर 12। 25 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो A बराबर 12 माइनस 25। तो A बराबर कितना हुआ 25 में से 12, 25 माइनस का 12 प्लस का, तो हाथों से भी काउंट कर सकते हो। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे करके आप लोग आराम से इसको काउंट कर सकते हो। तो ए का मान है बेटा माइनस का 13।
ए का मान कितना आया -13, अर्थात प्रथम पद हमारे पास आ गया -13। दूसरा पद आप लोग कैसे निकालोगे सर? दूसरा पद हमारे पास क्या होता है कि अगर हम लोग A2 निकालना है तो पहले पद में D जोड़ दो। पहला पद कितना है सर? -13, D कितना है +5, -13 और +5 कितने बचे सर? ये अपने पास बच गए -8। फिर -8 में से A3 बराबर क्या हो गया A + 2D, तो A का मान कितना -13 प्लस, इसको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे आपको पोर्शन दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ वापस से, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ इसको, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग इसको नोट करते हैं। A3 बराबर क्या होता है सर? A + 2D, ए का मान -13 प्लस 2 गुणा डी का मान 5, तो -13 प्लस का 10 कितना बचा -3, तो ये अपने पास हो गया -3। इस प्रकार से समांतर श्रेणी की बेटा अपने पास तीनों पद आ गए और ये समांतर श्रेणी बन गई। आगे वाला हल करें। आगे वाला तब तक आप लोग सवाल को पढ़ो। किसी एपी के पहले 7 पदों का योग 49 और पहले 17 पदों का योग 289 है, तो एपी के पहले n पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहले n पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं सवाल को। हाँ, किसी एपी के पहले 7 पदों का योग। अच्छा, योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है सर? हमारे पास होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक a + an, यही होता है, ठीक है। n पहले 7 पदों का योग, ठीक है। n का मान कितना दे दिया 7, और S7 का मान कितना दे रखा है 49, एक तो मान ये दे रखा। दूसरा दे रखा पहले 17 पदों का योग 289 है, तो वही फॉर्मूला Sn बराबर n/2 कोष्टक a + an। n का मान कितने पद 17, और इन 17 पदों का योग दे रखा है हमें 289। चलो मान रख देते हैं। n का मान सबसे पहले रखते हैं, तो S7 बराबर 7/2 कोष्टक a + an। S7 का मान कितना है 49, तो 49 बराबर 7/2 कोष्टक a + e। n का मान कितना है? n का मान भी तो रखोगे 7, ये लो 7 रख दिया सर। 2 इस साइड भाग में, दूसरी साइड गया गुणा में, 7 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड गया भाग में, तो 49 गुणा 2/7 बराबर a + a7। 7 का भाग 49 के अंदर 7 बार जाता है, 7 दूनी 14, तो a + a7। अच्छा, a7 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं क्या? a7 बराबर a + 6d। हाँ सर, लिख सकते हैं। तो 14 बराबर a + 6d। a और a कितने हो गए सर? 2a, तो 14 बराबर 2a + 6d। पूरे में 2 का भाग लगा दो बेटा, पूरे में 2 का भाग लगाओगे। 14 के अंदर अगर अपन ने 2 का भाग लगाया है तो अपने पास कितनी बार गया? 1 मिनट, थोड़ा सा अच्छा, 14 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया सर? 7 बार, प्लस 2 1 के अंदर 2 का भाग ए, प्लस 6 के अंदर 2 का भाग सर 3d। ये आपके पास एक समीकरण बन के आई। क्या बन के आई? समीकरण। इसी प्रकार से अब हम इस समीकरण को हल कर लेते हैं। S17 बराबर 17/2 कोष्टक a + a17। S17 का मान कितना है सर? 289 बराबर 17/2 कोष्टक a + a17। 2 इस साइड भाग में, दूसरी साइड गया गुणा में, 17 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड गया भाग में, तो 289 गुणा 2/17।
17 का भाग 289 के अंदर 17 बार जाता है बेटा, क्योंकि 17 17 289, 15 15 225, 16 16 256, 17 17 289, यही होता है। बराबर a प्लस ए 17, 17 दूनी कितना हो गया 34, बराबर a प्लस ए 17 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, a प्लस 16d। आप लोग बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो, तो ये लो a प्लस 16d, a प्लस 16d, और a और a कितने हो गए सर 2a, तो 34 बराबर 2a प्लस 16d। 2 का भाग लगा दो पूरे के अंदर, तब तक आप लोग 2 का भाग लगाओ, और मैं इसके अंदर ये एक अलग बॉक्स बना लेता हूँ जिसमें अपने पास ये सारा मान बीच का बीच में सॉल्यूशन रहे। ये लो रेड मार्कर। अच्छा, इसके अंदर 2 का भाग आप लोग लगाओगे, 34 के अंदर 2 का भाग सर 17 बार, बराबर एक 2 एक के अंदर 2 का भाग a बार, प्लस 16 के अंदर 2 का भाग 8d। एक मान आपके पास ही आ गया। इसको दे दो समीकरण 2, इसको दे दो समीकरण 1। निकालना क्या है, एपी के पहले n पदों का योग ज्ञात करना है। एपी के पहले n पदों का योग ज्ञात करना, या तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक तो है, मिसप्रिंटिंग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब पहले कितने पदों का योग ज्ञात करना है कर लेंगे, जैसा भी सवाल होगा कोई समस्या नहीं, वही काम करना है। समीकरण 2 से समीकरण बेटा आप लोग 1 घटा दो, ये समीकरण 2 रही, इसमें समीकरण 1 का मान क्या है 7 बराबर a प्लस 3d, पूरे में क्या कर दो माइनस का चिन्ह लगा दो, घटाओगे a प्लस का a माइनस का 0 बचा, 17 में से 7 घटाए 10 बचे, 8d में से 3d घटाए तो 5d बचे, तो 5d बराबर 10, तो d बराबर 10/5, कितना ना है d का मान 2। चाहे तो समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, जिसमें मन करे उसमें रख दो d का मान 2। चलिए मान रख देते हैं, d का मान मैं यहाँ पर रख देता हूँ समीकरण 1 में, तो 7 बराबर a प्लस 3 गुणा 2, तो 7 बराबर a प्लस 6, तो a बराबर 7 माइनस 6, तो a बराबर 1। ये आपके पास a का मान आ गया। अब इससे आप लोग जितने पद चाहो उतने का आप लोग मान निकाल सकते हो, जितने पद चाहो उसका मान निकाल सकते हो। यहाँ पर n पदों का योग ज्ञात करना है। अब कौन से n पदों का करना है उसका आप लोगों को चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर मिस्टेक है, मिसप्रिंट है कुछ ना कुछ, लेकिन ये इतना सवाल करने के बाद में आप लोग आराम से जो आपसे निकलवाए वो निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, सारी चीजें इसके अंदर आ गई। अब लास्ट सवाल हो रहा है, उसकी और बात कर लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है इसके अंदर मिस प्रिंटिंग हो सकती है, मैन उसके अंदर कोई बड़ी चीज नहीं, इतना मैटर टाइप करना होता है तो मिस्टेक तो हो जाती है। हाँ, जो मिस्टेक होती है वो बीच क्लास में पता चलती है, क्योंकि पहले तो पीपीटी वगैरह देखने का ये टाइम भी नहीं मिल पाता। 1000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। 1000 रुपये, ठीक है, 8%। अब 1000 रुपये लिखोगे गुणा में 8, प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बेटा बट्टे में 100 लगाते हैं, तो 0 से 0, 0 से 0, और 10 गुणा 8 कितना हो गया 80, कितना आया 80, अर्थात 1000 रुपये का 8% होता है बेटा 80 रुपये। तो 1000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। साधारण ब्याज का मतलब होता है कि जैसे आपने 1000 रुपये की राशि ली, दूसरे साल आपको देने बेटा 1080,
तीसरी साल आपको देने 1160, मतलब ऐसे आपको पेमेंट देना है। आपसे पूछा गया यदि वह ब्याज समांतर श्रेणी बनाता है तो 30 वर्षों के अंत में ब्याज क्या होगा। अच्छा, एक का मान कितना सर, एक का मान हमारे पास है कितना 1000। डी का मान सर 1080 में से 1000 घटाएंगे तो 80। अच्छा, एन का मान सर 30 वर्ष बोला गया। अच्छा, फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है फॉर्मूला। एन का मान आप लोग रख दो 30, तो ए 30 बराबर प्रथम पद 1000 प्लस 30 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है 80। तो ए 30 बराबर कितना आ गया 1000 प्लस 29 गुणा 80। 29 को 80 से हम लोग गुणा करते हैं, 29 गुणा 80 आराम से आप लोग कर दोगे। 0 0 8 नीम 72 का 2 हासिल 7 8 दूणु 16 16 और क्या दे रखा है 0 0 हो गया। 8 नीम 72 का 2 हासिल 7 8 दूणु 16 16 और 7 कितने होते हैं 16 और 7 हमारे पास हो गए 23। तो 0 2 3 2, तो ये कितना हुआ 2320। तो ए 30 बराबर 1000 प्लस 2320 और ए 30 बराबर 1000 2320 में जोड़ते हैं तो बेटा 3320 अपने पास से आता है। क्या आता है 3320। तो 30 वर्षों के अंत में जो हमारे पास राशि बन जाएगी वो 30 वर्षों के अंत में राशि तो बनेगी 3320 और ब्याज कितना हुआ 2320 रुपए। ये अपने पास हो गया बेटा इसके अंदर ब्याज। आ गई ये चीज समझ में। तो इस प्रकार से हमारा जो समांतर श्रेणी टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका और एग्जाम में आपको इस आराम से सवाल मिल जाएंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट है थोड़ी सी शुरुआत कर देते हैं हमारी जो छठी प्रश्नावली है उसकी। ज्यादा तो नहीं है लेकिन नॉर्मल सी एक सवाल कर लेते हैं। सभी वृत्त बेटा समरूप सर्वांगसम क्या होते हैं, तो सभी वृत्त होते हैं वो हमारे पास होते हैं समरूप, जबकि सर्वांगसम हम लोग नहीं बोल सकते। ये एक छोटी सी शुरुआत है, एक्सप्लेनेशन इसका मैं सारी चीजों का आपको कल आराम से कर लेंगे इनको। ओके, तब तक आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें।